जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानू मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण सर्वप्रथम आपण मानू रज पर्वर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण 15 जून माने आजिर दिन में पड़ा जाऊँगी पवित्र रज संक्रांति बा रजर मझी दिन, जहाँ को रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांति भाव में जना जाए। एवं यही रज संक्रांति रे पड़ुअछि दुर्लभ महासंयोग। चुपचाप आपण निजर घर को नहीं आसतु यही गोटे फूल को आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चय भाव में पूर्ण हेब। आउ आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर हेब। पूरा वर्ष आपणकर जीवन में केबे भी धनर कमी हेब नहीं। आपणकर जदि धन को नहीं कौन प्रकार समस्या अच्छी, चाकरी को नहीं कौन प्रकार समस्या अच्छी, व्यापार को नहीं समस्या अच्छी, तेबे आपणकर से समस्त समस्या दूर हेब। यह सहित आपणको यह बहुत बड़ बड़ रोग व्याधि बचाई थाए। से आपण वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। यह पूर्वर जदि आपण माने भी माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे आपण एही वीडियोटी को लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी लिखि दियंतु। बंधुगण आपण माने एही सदाबहार फूलटी को प्रायतः समस्त जगार देखा पाउथिबे, कारण एही फूलटी अत्यंत साधारण भाव में सबु जगार मिल जाई थाए। मात्र एही सदाबहार फूल आमर वनस्पति शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एही सदाबहार फूलर किछि एपरि उपाय सबु रही अछि। जदि सही उपाय गुडी को आपण पालन करूछंती, तेबे एही फूलटी आपणकर जीवन को रंगभरा करि देई थाए। अनेक समय रे आपण माने यह निश्चय देखिथिबे जे आपण माने जेते अधिक परिश्रम कला परे मध्य, जेते अधिक चेष्टा कला परे मध्य आपणको अधिक पारिश्रमिक मिल पारि न थाए, अर्थात परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति हुई न थाए। तेबे एही भली परिस्थिति रे जदि आपण एही सदाबहार फूल द्वारा किछि उपाय को अवलंबन करूछंती, तेबे भाग्य आपणकर साथ देई थाए। आपणको आपणक परिश्रमर फल निश्चय प्राप्त होई थाए। बंधुगण जेतेबेले आम जीवन रे एपरि होई थाए, आमे परिश्रम कला परे भी मध्य आमको आम परिश्रम अनुसार फल प्राप्त होई न थाए, सेतेबेले बेले बेले आम जीवन रे एक एपरि मूड आसी जाए जेउठारे आमे भाबिबाकू लागिताउ आमे काम छाड़ीदेवा उचित। जदि आमको आम कामर फल मिलुनाई, तेबे एही कामटी को करी कौन बा लाभ अछि। एपरि प्रायतः समस्तक जीवन रे केबे ना केबे निश्चय आसीथिबो। तेबे बंधुगण केवल एहीपरि परिस्थिति रे ही आपणको एही सदाबहार फूलटी ही साहाय्य करि परिबो। एही फूल द्वारा करा जाउथुवा किछि उपाय आपणको एही भली सबु परिस्थिति मुक्ति दे पारिबो। तेबे बंधुगण जदि आपण कौनसी प्रकार धनजनित समस्या रे, ऋण करज भली समस्या रे, किंबा दारिद्र्य भली कौनसी एपरि आपणकर समस्या सबु रही अछि, तेबे आपणको एही फूल निश्चय भाव में कौनसी ना कौनसी समाधान दे पारिबो। कारण यह एक एपरि चमत्कारी फूल, जदि आपण एहाकू ठीक भाव में ठीक उपाय रे पालन करंती एवं आपण एहाकू भगवान को अर्पण करंती, तेबे एही फूल आपणको निश्चय भाव में शुभ प्रभाव देई थाए। आउ आपणको एही फूल तार फल तत्काल प्राप्त कराई थाए। एही उपाय गुडी को आपण पालन कला परे आपणको जीवन रे एपरि कौनसी समस्या रहिबो नाही। जदि धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक बंद हो जाइछि, तेबे सही मार्ग गुड़िक पुनर्बार खुलिबा पई लागिबो। आउ आपणको जीवन रे केबे भी धनर समस्या आसीबो नाही। आपण माने निश्चय भाव में जानिथिबे जे जेतेबेले भी भाग्य खराब थाए, सही समय रे आपण सुना छुईले मध्य ताहा माटी हो जाई थाए। एवं जेतेबेले जणे व्यक्तिंकर भाग्य बलवान थाए, सेतेबेले से माटी छुईले मध्य सुना पालटी जाई थाए। सेहीपरि भाव में एही फूलर प्रयोग आपणकर भाग्य को निश्चिंत भाव में सुदृढ़ करि पारिबो, जहा फल रे आपण मध्य माटी को छुईबा द्वारा ताहा सुनारे परिणत होई पारिबो। अर्थात आपण जेकोसी भी कार्य हाथ देबे आपणको आपणकर प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे मु आपणको एही फूलटीर 4 गोटी उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउअछि। जेउ उपाय गुडी को जदि आपण संपूर्ण विधि विधान रे करि नियंती, तेबे आपण निश्चिंत भाव में एहार शुभ फल को प्राप्त करि परिबे। सेथिपई आपण माननकु केवल गोटिए अनुरोध, आपण माने एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु आपण एही वीडियोटी को गोटिए लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु।
बंधुगण आमर यही संसार में अनेक प्रकार वृक्ष सब रही अछि एवं प्रत्येक वृक्ष गुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार महत्व रही अछि। यह सहित प्रत्येक वृक्ष गुड़िक मध्य किछि ना किछि दैवी शक्ति रही अछि। आपण माने कौन यह जानिछंती कि जे बस्त गछरे साक्षात भगवान विष्णुंकर वास होइताए। शमी वृक्षरे साक्षात भगवान शनिदेवंकर वास होइताए। बेल गछरे आमे साक्षात भगवान शिवं को देखिथाउ। आउ जदि आमे तुलसी गछ को देखिथाउ तेबे आमे सेथिरे साक्षात माता वृंदावती को देखिथाउ। एपरि अनेक वृक्ष सब रही अछि जेउ वृक्ष मानकर साक्षात देवी देवता मानकर वास होइताए। तेबे एही गछ गुड़िक जदि आमे ठीक विधि विधानर सहित ठीक भाव में पूजा अर्चना करिथाउ तेबे आमको एहार फल 100% ठीक लाभ होइताए। कारण बंधुगण प्रत्येक जिनिसरे किछि ना किछि नीति नियम सब रही थाए एवं आमे माने सही नीति नियम गुड़िक पालन करी समस्त कार्य गुड़िक करने द्वारा आमको समस्त प्रकार लाभ प्राप्त होइताए। सेहीपरि भावरे एही सदाविहार फूलटी आपणक जीवन रे जीवन सारा पाई खुशी भरी देई पारिबो। तेबे बंधुगण आपण माने समस्ते निश्चिंत भाव में देखिथिबे जे एही सदाबाहार फूलटी दुईटी रंगर होइताए। गुटिए धला रंगर होइताए एवं अन्यटी गुलापी रंगर होइताए। तेणु एही जेउ धला रंगर सदाबाहार फूलटी होइताए एहा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई व्यवहार करा जाइताए। कारण एही फूलटी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होइताए। आउ मध्य एहा माता लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई सबुठारु उत्तम माना जाइताए। आउ केबे जदि आपणक जीवन में धनजनित समस्या आसुअछि तेबे आपणकु एही फूलर प्रयोग आपणकु सही सबु धनजनित समस्यारु रक्षा करिपारिबो। एही धला रंगर फूलटी भगवान महादेवंकर मध्य अत्यंत प्रिय होइताए। आपण जदि भगवान शिवंकु एही धला रंगर फूलटी अर्पण करुचंती तेबे आपणकर समस्त प्रकार मनस्कामना पूर्ण होइताए। तेबे आपण जदि एही धला रंगर फूलटी को प्रभु महादेव को अर्पण करी निजर मनस्कामना एवं समस्या को कहती तेबे आपणक कुंडली रे जदि राहुकेतु जनित कौनसी भी दोष रही अछि ताहा मध्य आपणकर खंडन हो जाइथाए। एवं शनिग्रह सहित जड़ित जदि कौनसी समस्या सब रही अछि ताहा मध्य आपणकर दूर हो जाइथाए। जदि आपणकर कुंडली रे शनि 7.5 शनि 2.5 शनि महादशा चालुथाए तेबे ताहा मध्य ठीक हो जाइथाए। तेबे बंधुगण प्रथम उपायटी हेउछि आपणकु धला रंगर सदाबाहार फूल आनिबार अछि एवं शुक्रवार दिन आपणकु एही उपायटी करिपारिबे अथवा शनिवार दिन मध्य एही उपायटी को आपण करिपारिबे। तेबे आपण प्रथमे एही सदाबाहार गछर धला रंगर फूलटी को आणंतु। आउ आपण माने एही फूलटी को सूर्यास्त परे तुली करी आणंतु। आपण 21 किंबा 27 फूल आनिपारिबे। 21 फूल जदि आपण आणुछंती तेबे ताहा पई अलगा उपाय रही अछि एवं जदि आपण 27 फूल आणुछंती तेबे ताहा पई मध्य अलगा उपाय रही अछि। तेबे जेबे आपण 27 फूल आनिछंती तेबे आपण सही 27 फूल को नहीं आपणकर ठाकुर घर को बा पूजा घर को जाआंतु एवं गोटे शुद्ध देशी घीर दीप जलांतु। आउ सेथिरे आपण गोटे लंबा बलिताटिए दियंतु। तापरे आपण गोटे लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु। ताहापरे आपण सही 27 फूलरे एक माला प्रस्तुत करंतु। तेबे आपण एहाकू कदली पटुआरे बांधी करी माला प्रस्तुत करिवे। एहा मने रखंतु जे केबे भी आपण सूतार प्रयोग करिवे नाही। तापरे आपण 27 थर माता लक्ष्मी को बीज मंत्रर उच्चारण करी तापरे एही मालाटी को आपण माता लक्ष्मी को अर्पण करिदेवे। तापरे मां को कुंकुम एवं हलदी अर्पण करंतु। एहापरे आपण माता लक्ष्मींकर 40 पाठ करंतु। एहापरे आपण माता लक्ष्मींकर आरती करंतु। आरती करि सारिबा परे आपण जेउ नाली रंगर कपड़ाटीए बिछाइतिले ता उपरे आपण हलदी रे एक स्वस्तिक बनांतु। तापरे आपण जदि 27 फूलर माला बनाइछंती तेबे सेथिपाई आपण 27 चाउल नेबे। आउ जदि आपण 21 फूलर माला बनाइछंती तेबे आपण 21 चाउल नेबे। आउ आपण एही चाउल को नहीं सही स्वस्तिक उपरे रखिबे। सही अक्षत गुडी को रखिबा समय रे आपण एही मंत्रटी को उच्चारण करंतु। मंत्रटी हेउछि इदम अक्षतम महालक्ष्मी नमः। इदम अक्षत महालक्ष्मी नमः। एही मंत्रटीर आपण उच्चारण करिवे। तापरे आपण जेउ मालाटी को माता लक्ष्मी को अर्पण करिसंती
ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଆଣି ଆପଣ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକରି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରର ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ମାଳା ଉପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରରୁ କିଛି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିରେ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାତି 8ଟା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ରାତି 8ଟାରୁ 9:15 ମଧ୍ୟରେ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 21ଟି ଫୁଲରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର 4 ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ ଅବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳି ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ପୋତିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ତାନ ଜନିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଆଣିବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାର ଅଛି ଅଥବା ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ବା ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲୋଟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ 108 ଥର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଜଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳକୁ ଏବଂ ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି 7.5 ଶନି 2.5 ଚାଲୁଅଛି ବା ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ 9ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ରାଶି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କିଛି ଦୋଷ ରହୁଅଛି, ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁଅଛି, ଶନି 7.5 ଶନି 2.5 ଚାଲୁଅଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରାହୁକେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।